नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुरुष हो या स्त्री, अगर वह विवाह योग्य हैं तो वो चाहते हैं कि हमारा मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, हमें पति पत्नी का सुख मिलेगा या नहीं, या नए शादीशुदा कपल या पुराने भी हों तो वो अपनी कुंडली से जान सकते हैं कि उनका जीवन आगे तक मैरिड लाइफ का कैसे रहेगा। आज मैं इसी संबंध में कुछ सूत्र आपको बताऊंगा जिससे कि ये पता चलता है कि आपको सुख में कमी होगी, वैवाहिक सुख में। अब ये सुख किसी प्रकार का हो सकता है कि आप लोगों के विचार न मिलते हों, उसकी वजह से आप लोग दुखी रहते हों, आपके बीच में झगड़ा होता हो, या फिर कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो सेक्सुअल लाइफ से संबंधित, यानी कि किसी न किसी तरीके से आप अपने पार्टनर से सेटिस्फाइड ना हो, उसे दुख की श्रेणी में ही काउंट किया जाएगा। तो आइए बात करते हैं उन सूत्रों के बारे में। कुंडली में सप्तम भाव को और सप्तमेश जो उसका स्वामी होता है मुख्यतः विवाह के लिए देखा जाता है। उसी से ही उनकी कंडीशन के आधार पे आपका वैवाहिक जीवन निर्धारित होता है। यानी कि सप्तमेश सप्तम भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो सकता है। 7 ग्रहों में से वैसे तो 9 ग्रह होते हैं, लेकिन राहु केतु को कोई स्वामित्व प्राप्त नहीं है। यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि में से कोई भी आपका ग्रह हो सकता है सप्तम भाव का स्वामी। तो सप्तम भाव के स्वामी को आप देखिए, जो भी उसमें गिनती लिखी है उस गिनती का जो भी स्वामी होगा, जैसे अगर 1 नंबर गिनती लिखी है तो 1 नंबर जो है मंगल का होता है, 2 नंबर शुक्र का होता है। इसी प्रकार से आप मेरे वीडियो देख के या वैसे भी आप अगर जानते हैं तो सप्तम भाव के स्वामी को देखिए, यानी कि सप्तमेश को देखिए। अगर वो बुध की राशि में गया है, पहला सूत्र बता रहा हूँ, अगर वह बुध की राशि में गया है, बुध की कौन सी राशि होती है? मिथुन राशि और कन्या राशि, यानी कि 3 नंबर और 6 नंबर। सिंह राशि यानी कि सूर्य की राशि में गया है, या शुक्र की तुला राशि में गया है। हालांकि शुक्र की तुला राशि में इतना खराब नहीं होगा अगर शुक्र ही हुआ उसका स्वामी, तो यानी कि अगर बुध हुआ और वो बुध की राशि में तो थोड़ा सा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन आप इस समय कोई भी स्वामी को लीजिए, यानी कि बुध के 3 और 6 नंबर, सूर्य की 5 नंबर, शुक्र की 7 नंबर और शनि की 11 नंबर। यानी कि इन राशियों में अगर आपका सप्तमेश गया है तो ये जो है अच्छे संकेत नहीं है, आपके वैवाहिक सुख में कमी कर सकता है। दूसरा सूत्र सप्तम भाव से है। पहले सप्तमेश की बात की थी, अब सप्तम भाव यानी कि 7वें भाव जो कि आपके लगन के जस्ट सामने होता है। अगर उसमें मंगल और राहु बैठे हों, मंगल और राहु परंपरागत शत्रु हैं, दोनों ही अग्नि तत्व, एक वायु तत्व का, एक अग्नि और वायु का संबंध, और दोनों अलग अलग ग्रुप के सेनापतियों देवताओं के हैं, तो वो राक्षस ग्रुप। अगर वो दोनों सप्तम भाव में बैठे हों और उन पे कहीं से शनि की या सूर्य की या दोनों की दृष्टि आ जाए तो और ज़्यादा खराब। यानी कि शनि देख रहा हो, अब शनि की 3 दृष्टि होती हैं, तीसरी, 7वीं, 10वीं, यानी किसी भी दृष्टि से देख रहा हो। यानी कि अगर शनि आपके पंचम में बैठा हो तो तीसरी दृष्टि से देख सकता है, लगन में बैठा हो तो 7वीं दृष्टि से देख सकता है, 10वें भाव में बैठा हो तो अपनी 10वीं दृष्टि से देख सकता है। वैसी सूर्य है तो केवल एक ही दृष्टि होती है, तो अगर वो लगन में बैठा है तो वहाँ से देख सकता है। यानी कि मंगल राहु सप्तम भाव में बैठे हों या उसको सूर्य या शनि या दोनों ही देख रहे हों तो ये अच्छी कंडीशन नहीं है वैवाहिक सुख के। अब तीसरे सूत्र की बात करते हैं। अगर आपका सप्तमेश, यानी कि अभी हमने पहले सप्तमेश की बात करी, सप्तम भाव की, अब सप्तमेश की ही फिर से बात कर रहे हैं। अगर सप्तमेश आपकी कुंडली के 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में विराजित हो,
और वह पाप ग्रहों के साथ युति बनाए, या पाप कत्री हो यानी कि जिस भाव में बैठा हो उससे आगे पीछे क्रूर ग्रह हो, या फिर क्रूर ग्रहों की दृष्टि कम से कम 2 ग्रहों की दृष्टि हो, या युति में अगर एक भी है तब भी काफ़ी खराब है, लेकिन दृष्टि में अगर 2 हैं, एक में भी खराब है लेकिन 2 में सबसे ज़्यादा खराब है। यानी जितनी ज़्यादा कंडीशन क्रूर ग्रहों की रहेगी तो वो अच्छा नहीं है। यानी कि सप्तम भाव अगर छठे, 8वें और 12वें भाव में गया है, क्रूर ग्रहों से दृष्ट है, क्रूर ग्रहों के साथ है, या पाप कत्री में है, तो ये भी आपके अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं कहा जाए। इस प्रकार से आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपके ग्रह कैसे हैं, सप्तम भाव का स्वामी कैसा है और सप्तमेश किस स्थिति में है, सप्तम भाव में क्या ग्रह बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। अगर इसमें से कोई एक आध कंडीशन भी लागू होती है तो निश्चित मानिए कुछ न कुछ आपके बीच में दिक्कत रहेगी। वैसे कि तो आजकल थोड़ी बहुत दिक्कत तो हर किसी के साथ रहती है, लेकिन ये केवल पति पत्नी से ही संबंधित नहीं है। इसे आप अपने वैसे पार्टनर, गर्लफ्रेंड हो या स्त्रियों से जिनके साथ आप संबंध में हैं तो उस पर भी लगाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।